मजनू कुत्ते पर सवार होकर महबूबा के पास पहुंचा और अपने दिल की बात कही। मुझसे शादी करेगी या नहीं करेगी, मैं तेरे से लास्ट बार पूछ रहा हूँ। साला इतना गरीब था कि महबूबा ने इसे रिजेक्ट कर दिया। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। गम भुलाने के लिए देसी दारू का सहारा लिया। चखना खरीदने के पैसे नहीं थे तो कपड़ा ही गटकने लगा। महबूबा ने अमीर आदमी से शादी किया, जिसे देखकर मजनू के तन बदन में आग लग गई। सिस्टम पार देंगे। महबूबा का पति उसके लिए अंधा पैसा लुटाता था। तिजोरियां भर रही हैं, इतना पैसा है कि खत्म ही नहीं हो रहा। अपने दिल का बोझ लेकर मजनू थाईलैंड चला गया। वहाँ गायों के साथ आईएएस की कोचिंग करने लगा और आईएएस बनकर महबूबा के पास आया। बाप रे। अब महबूबा का पति गरीब हो चुका था। क्या बात कर रहे हैं? और दोनों बच्चों का डायपर धोने में लगे थे। महबूबा की हालत देखकर मजनू की हंसी छूट गई। इस स्टोरी को अपने आशिक दोस्तों को शेयर कर। यह पेड़ रोड के एकदम बीचों बीच था, तो ठेकेदार इसे काटने का कड़ा फैसला लेता है। लेकिन पेड़ के अंदर एक बतख रहता था। जैसे ही मजदूर पेड़ काटना शुरू करता है तो यह बतख निकलकर मजदूर बतख को पकड़ने के लिए हाथ डालता है। तो ये बतख, अगर दानिश भाई जिंदा रहते थे ना, अब तू क्या देख, तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। इसके बाद ये मजदूर सीढ़ी से आता है। उसके बाद बतख चैन की नींद सोने जाता है। लेकिन तभी मजदूर क्रेन लाकर पेड़ गिराने लगता है। तभी बतख ने अपना 2 ग्राम का दिमाग इस्तेमाल किया और इसका मालिक बनकर आया और क्रेन को इसी के ऊपर गिराने का ऑर्डर दिया। इसके बाद मजदूर गुस्से में बम लेकर आया। तो से क्या मतलब रे साला? और बम को छेद में डाला। तभी बतख ने पीछे से इसकी चड्डी में बम डाल दिया। जैसे ही मजदूर ने ट्रिगर दबाया, यह गिलहरा पेड़ को कटने से बचाने के लिए उसके चारों तरफ लोहे के चादर लगाता है और पेंट करके चादर गायब कर देता है। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तभी वहाँ एक सुअर पेड़ काटने आता है। लेकिन जैसे ही कुल्हाड़ी मारता है, मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। लेकिन इसकी सभी कुल्हाड़ियाँ टूट जाती हैं। तब यह गिलहरा आकर, शर्म है, कुछ शर्म आया है। दरअसल जब यह गिलहरा चैन की नींद सो रहा था तभी ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? तेरी बहन ब्याह करवा का। गिलहरा जब नीचे देखता है तो इसे पता चलता है कि शुगर पेड़ काट रहा है। यह गिलहरा उसे वहाँ से धमकी देकर भगा देता है। लेकिन सुअर इस बार ढेर सारा बम लेकर आता है। कोई धमकी देकर बच जाए जनाब, इतने शरीफ तो हम भी नहीं है। लेकिन यह गिलहरा सारा बम एक सूखे पेड़ में फेंकता है। यह सुअर सुतली में आग लगाता है। अंदर एक भालू था। गिलहरा और सुअर दोनों डर जाते हैं और वहाँ से हमेशा के लिए भाग जाते हैं। अब इस भालू ने गिलहरा के घर पर कब्जा कर लिया था। नमूने ने वेटर को बुलाया। जूस पिला दो, मौसम्बी का। जूस पीने गया। तभी कुल्फी जावेद का डांस शुरू हुआ। नमूने की गोटियां बाहर आ गई। नमूना चोली हटाया और घोड़े पर बैठा। नमूना वहाँ से कुल्फी जावेद को लेकर भागने लगा। साले का खोपड़ी तोड़। कुल्फी जावेद के लाखों आशिक में से 4-5 ने इसका पीछा किया। नमूना कुल्फी जावेद को कोपचे में बांधा। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और वहाँ से भागा। नमूने ने सभी आशिकों को अपने पीछे लगा लिया। घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। नमूना उतरा और घोड़े का गियर बदला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो नदी आई तो घोड़े ने अपने जूता चप्पल उतारा और पैंट को ऊपर चढ़ाया। भाई साहब इसको बोलते हैकिंग। दोनों ने इधर उधर देखा। रोड बिल्कुल खाली था। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े धरा गए। नमूना पकड़ा जाने वाला था। बाप रे। साले ने रोड उठाकर खाई की तरफ किया। गया। नमूने ने वेटर को बुलाया। जूस पिला दो, मौसम्बी का। जूस पीने गया। तभी कुल्फी जावेद का डांस शुरू हुआ। नमूने की गोटियां बाहर आ गई। नमूना चोली हटाया और घोड़े पर बैठा। नमूना वहाँ से कुल्फी जावेद को लेकर भागने लगा। साले का खोपड़ी तोड़। कुल्फी जावेद के लाखों आशिक में से 4-5 ने इसका पीछा किया। नमूना कुल्फी जावेद को कोपचे में बांधा। अरे बड़ा कमजोर लेग पीस है, इस मुर्गी को पोलियो हो गया था क्या? और वहाँ से भागा। नमूने ने सभी आशिकों को अपने पीछे लगा लिया। घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था। नमूना उतरा और घोड़े का गियर बदला। तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। चलो नदी आई तो घोड़े ने अपने जूता चप्पल उतारा और पैंट को ऊपर चढ़ाया। भाई साहब इसको बोलते हैकिंग। दोनों ने इधर उधर देखा। रोड बिल्कुल खाली था। लेकिन जैसे ही आगे बढ़े धरा गए। नमूना पकड़ा जाने वाला था। बाप रे। साले ने रोड उठाकर खाई की तरफ किया। गया। यह सभी भेड़ अपनी खाल उतारकर मशीन में डालते हैं तो आर्मी का कपड़ा तैयार होता। क्या सोच है रे तेरी? मच्छर अपने डंक में धागा फंसाकर इसका बटन लगाता है। रोम रोम भाइयों। इंसान फाइटर प्लेन से जानवर पर हमला करने वाले हैं। जानवरों को रेडियो से ये खबर पता चलती है। सुअर सभी जानवरों को इकट्ठा करता है। कल 9:30 बजे यहाँ पे पहुँच जाना। और जानवर जंग की तैयारी करने लगते हैं। सिस्टम पार देंगे। यह दोनों छछूंदर लकड़ी काटते हैं। ये मधुमक्खी भी बहुत टैलेंटेड है दोस्तों। इल्ली से टायर बनाती है। देखिए दुर्राटे काट रही
और लड़की को खींच कर ले जाती है। खटमल का पूरा परिवार लकड़ी को काटता है। बिल्ला मुर्गी को लेकर आता है और लाइट बंद चालू करता है, जिससे मुर्गा कंफ्यूज होकर ढेर सारे अंडे दे डालता है। आप कहाँ के ज्ञानी बाबा? ये मुर्गी इतनी तेजी से अंडा दे रही थी जैसे इसके पिछवाड़े में कोई मशीन लगी हो, और ये भड़वा बिल्ला ऐसे अंडा इकट्ठा कर रहा जैसे इसके बाप का माल है। पर अफसोस ये सिर्फ एक सपना था। एक दिन ये चूहा आराम से जिंदगी का मजा ले रहा था, तभी कौन है बे? बाहर से इतना शोर शराबा सुनकर चूहा, भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई यहाँ पे क्या हो रहा है? भाई फिर ये चूहा अपनी टुन टुन कार को लेकर चल देता है सकून की तलाश करने। और वहीं पे ये बिल्ला खाने के लिए फ्रिज में कुछ खोज रहा था, पर इसे कुछ नहीं मिलता। ये क्या हो गया? तभी बिल्ला का हाथ गलती से माउस ट्रैप में आ जाता है। थक हार कर बिल्ला कुर्सी पे बैठ जाता है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तभी ये भूख से पागल बिल्ला एक मुर्गी के पास आता है और बोला, भगवान के नाम पे कुछ दे रे बाबा। मुर्गी बोली, अंड भात खाओगे मेरा? बिल्ला भूखा मर ही रहा था। तभी ये चूहा गाना सुनते हुए इधर ही आ रहा था। ये देख सुअर, ये भूखी सार्क बौने का कुत्तों की तरह पीछा कर रही होती है। तभी बौना हथौड़ी से इसे धो देता है। कुछ देर बाद बौने को ये शरारती सार्क वापस दौड़ा लेती है। मेरा नाम है बुल्ला। फिर बौना भी इसकी मारने के लिए दौड़ा लेता है। बहन ओता तुम्हें। थक कर बौना खाना खाने जाता है। ये क्या है? पर इसे शाकाहारी खाना पसंद नहीं आता और रोने लगता है। मेरा तो इतना लाइफ खराब हो गया है। तभी इसे दूर की नाव पर मजे करते हुए एक खरगोश दिखाई देता है। क्या माल है यार? ये देखकर बौना उसे बुलाने लगता है। खरगोश भी अव्वल दर्जे का शरारती प्राणी होता है। तभी जैसे तैसे करके बौना इसे पकड़ लेता है और पकाने के लिए ढक्ची में डालकर आग लगा देता है। पर इसे नहीं पता था कि ये खरगोश बहुत ही हरामी है। मरने की एक्टिंग करके आग को बुझा देता है। अंड भात खाओगे मेरा? बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। ये साला कुत्ता रेस जितने के लिए सुपर कार का इंजन लगाया होता है, पर छोटा पिल्ला तो खिलौना कार ही उठा लाया होता है। हम कुत्तों से बात नहीं करते। फिर ये कुत्ता पिल्ले की कार से सुट्टा जलाकर रेस शुरू कर देता है और सुपर कार का इंजन लगे होने के कारण ये आंधी तूफान जैसे गायब हो जाता है। बड़ा हरामी हो बेटा। फिर भुक्कड़ कुत्ता एक होटल में रुककर खाना खाने ही वाला था। तभी चालाक पिल्ला इससे आगे निकल जाता है। अब देख तू। ये देख कुत्ता जल्दी से खाना चट करके निकल लेता है और पिल्ले के आगे जाकर असली रोड को पेंट करके पहाड़ पर नकली रोड बना देता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओ भाई ये क्या है? ये देख कुत्ता भी जल्दी से पिल्ले के पीछे जाने की कोशिश करता है। तभी थक हार कर कुराफाती कुत्ता पिल्ले के आगे वाले पुल पर बॉम्ब लगा के ब्लास्ट कर देता है। ये क्या हो गया? और छोटे पिल्ले की कार तो धूम 2 को भी फेल कर देता है। राम लग दरे के क्या था? गाड़ी रोकागा। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। इस पिल्ले को खुदाई करते वक्त ढेर सारा सोना मिल जाता है। वाह वाह विजय जी, कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। इतना सारा सोना देखकर कुत्ता पगला जाता है पैसा ही पैसा होगा। और जल्दी से सारा सोना अकेले ही उठाकर सुरंग से निकल आता है। फिर जैसे ही कार स्टार्ट करता है तभी फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। फ्यूज कंडक्टर। शांति बच्चा शांति। ये देखकर कुत्ता सोना हथियाने के लिए पिल्ले को बहलाने फुसलाने लगता है और अपनी दुख भरी कहानी सुनाकर पिल्ले से इस पेपर पर साइन करवा लेता है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर ये कुत्ता पिल्ले को मारने के लिए उसके ऊपर बॉम्ब को जैसे ही रखता है, तभी बॉम्ब वापस लुढ़कते हुए कुत्ते की ओर आ जाता है और आग लगाते ही बॉम्ब भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया। खत्म। फिर ये कुत्ता पिल्ले को मारने के लिए दूसरा प्लान लगाता है और उसके खाने में जहर मिलाकर पिल्ले को दे आता है। कुत्ते को पूरा यकीन था कि इस बार पिल्ला जरूर मरेगा। फिर जैसे ही कुत्ता वापस आकर खाना खाता है, ये दोगला आदमी है, हम इसकी बात पर भरोसा नहीं कर सकते। तभी ये लाल पीला होने लगता है और चुपचाप आकर अपने ही खोदे कब्र में सो जाता है। ये क्या हो गया? बत्तख ने केवल अपने घोंसले को साफ किया था, परंतु उनका अंडा घोंसले से लुढ़क कर नीचे गिर जाता है और जाके मगरमच्छ के अंडे में मिल जाता है। अरे क्या क्या करूं मैं इसका? बत्तख को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसने एक अंडा उठा ली, लेकिन उसे अंडा उठाते हुए मगरमच्छ की माँ ने देख लिया। उसके पति तुरंत वहाँ आया। उसने देखा कि बत्तख उसका अंडा लेके भाग रहा है। मगरमच्छ आकर बत्तख से अंडा छीन लेता है और फिर बत्तख जाकर उससे अंडा छीन लेता है। बत्तख ने अंडे के जगह पर बॉम्ब रख देता है और मगरमच्छ ने तो बत्तख को ही पकड़कर बॉम्ब पर बैठा दिया। मगरमच्छ बत्तख के अंडे को देखकर दौड़ा और अपने घोंसले पे लौट गया, परंतु बत्तख फिर से अंडा चुरा लेता है। मगरमच्छ को गुस्सा आ जाता है और बत्तख को ही निगल जाता है, परंतु उसे 1 इंच भी डर नहीं लगा। उसने अपनी बंदूक निकाला और अंडे पर रखकर तेरा क्या होगा कालिया? इसी मौका का फायदा उठा के बत्तख अंडा लेकर भाग उसे हवा में उछाल देता है और मगरमच्छ अंडे को पकड़ लेता है।
ये कछुआ अपने बच्चों की गिनती कर रही थी, लेकिन तभी पता चलता है कि उनका एक बच्चा गायब है। कछुआ घबरा जाता है और मिट्टी की खुदाई करके ढूंढने लगता है। साथ ही छोटे कछुआ भी खुदाई कर रहा था। इधर ये खोया हुआ कछुआ का बच्चा अंडे से निकल रहा था, लेकिन सिर्फ इसका पैर निकला। अंडा चलते चलते रोड पे आ जाता है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। फिर घोड़े के पाँवों के नीचे से बचकर निकल जाता है और गाय के ऊपर चढ़ जाता है। अब अंडा इस कुत्ते के नीचे से गुजरता है। फिर कुत्ता बोलता है, सिस्टम पार देंगे। कुत्ता दौड़कर अंडे के पीछे जाता है, लेकिन अंडा मुर्गी के घोंसले में जाकर छिप जाता है। कुत्ता मुर्गी के घोंसले से अंडा उठा लेता है। तभी मुर्गी चिल्लाती है, खत्म। मुर्गा आकर कुत्ते को मारता है, लेकिन ये कुत्ता मुर्गे को ही कैद कर लेता है। अब अंडा, कुत्ता और मुर्गा भागते हुए यहाँ पहुँचता है, जिससे कछुए की माँ उसे देख लेता है और जेसीबी से पकड़ लेता है। अब अंडे से पूरा बच्चा निकल आता है। तो लाइक को सब्सक्राइब रहा था। दोस्तों, आगे जानने से पहले इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, तभी मगरमच्छ